एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। ऊंची ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक खौफनाक वारदात हुई। मशहूर उद्योगपति राहुल मेहरा अपने आलीशान बंगले के बेडरूम में मृत पाए गए। मौत की वजह सिर में गोली लगना बताया गया और पहली नजर में यह एक सीधा साधा आत्महत्या का मामला लगा। लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य राजपूत, जो अपनी बारीक नजर और तेज दिमाग के लिए मशहूर थे, उनको इस केस में कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी छठी इंद्रिय कह रही थी कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राहुल मेहरा का शव उनके बंगले के अंदर एक आलीशान कमरे में मिला। बिस्तर के किनारे उनका शरीर पड़ा था और उनके सिर में एक गोली लगी थी। उनके दाएं हाथ में एक पिस्तौल थी और पास में शराब का गिलास रखा था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरुआती जांच की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कमरा अंदर से लॉक था। राहुल के हाथ में पिस्तौल थी। कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे, इसलिए इसे आत्महत्या मान लिया गया। लेकिन आदित्य को यह केस इतना आसान नहीं लगा। आदित्य ने जब राहुल के शरीर की अच्छी तरह जांच की तो कुछ चीजें गलत लगी। गोली उनके सिर के बाईं ओर लगी थी, लेकिन पिस्तौल उनके दाइयों हाथ में थी। अगर कोई खुद को गोली मारेगा तो क्या वह विपरीत हाथ का इस्तेमाल करेगा? कमरे की खिड़की आधी खुली थी और उसका लॉक टूटा हुआ था। कोई सुसाइड नोट नहीं था। ये सब बातें आत्महत्या के खिलाफ जाती थीं। अब शक की सुई उनके करीबियों की तरफ घूमने लगी। आदित्य ने उनके परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने उनकी पत्नी नेहा मेहरा से पूछताछ की तो बात है, राहुल और नेहा के रिश्ते कुछ समय से ठीक नहीं थे। राहुल अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहते थे और उनके बीच झगड़े होने लगे थे। नेहा ने कहा कि वह रात बजे सो गई थी और सुबह नौकर ने उसे राहुल की मौत की खबर दी। विक्रांत अरोड़ा, राहुल के बिजनेस पार्टनर। राहुल और विक्रांत एक कंपनी के पार्टनर थे। कुछ दिन पहले उनकी एक मीटिंग में दोनों के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। विक्रांत ने कहा कि वह उस रात अपने घर पर था, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स ने दिखाया कि उसने देर रात किसी को कई कॉल किए थे। आकाश वर्मा, राहुल का पुराना दोस्त। राहुल ने मौत से 2 दिन पहले उसे फोन किया था और कहा था कि मेरी जिंदगी खतरे में है। आकाश ने सोचा कि शायद राहुल किसी बिजनेस समस्या की बात कर रहे होंगे, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। राहुल का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। आखिरी कॉल रात 12:15 पर आई थी। यह एक अज्ञात नंबर से थी और जब नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि यह एक बर्नर फोन, वह फोन जो अपराधी इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इसके अलावा बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर अजीब बात पता चली। रात 11:30 बजे तक राहुल अपने कमरे में थे। 12:10 के बाद कैमरा अचानक कुछ मिनटों के लिए ब्लैकआउट हो गया। 12:25 पर कैमरा फिर से ऑन हुआ, लेकिन इस दौरान कोई भी अंदर बाहर जाता नहीं दिखा। अब आदित्य को यकीन हो गया कि यह एक सोची समझी हत्या थी, जिसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने नेहा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपना बयान बदल दिया। इस बार वह घबराई हुई थी। आदित्य ने बैंक रिकॉर्ड्स की जांच करवाई और पता चला कि नेहा ने हाल ही में 50 लाख रुपए एक गुप्त खाते में ट्रांसफर किए थे। जब उस खाते की जांच की गई तो वह पैसे विक्रांत अरोड़ा तक पहुंच रहे थे। अब यह साफ हो गया कि विक्रांत और नेहा किसी गहरी साजिश में शामिल थे। जब आदित्य ने विक्रांत को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने नेहा के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। नेहा चाहती थी कि राहुल उसकी जिंदगी से हट जाए ताकि वह उसकी संपत्ति की मालिक बन सके। विक्रांत भी राहुल से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि राहुल उसे बिजनेस में धोखा दे सकता था। उन्होंने एक हिटमैन को पैसे देकर राहुल की हत्या करवाई और उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की।
हिटमैन ने राहुल को गोली मारने के बाद उसके हाथ में पिस्तौल रख दी, लेकिन गलती से गलत हाथ में रख दी, जिससे साजिश उजागर हो गई। आदित्य ने नेहा, विक्रांत और हिटमैन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए और तीनों को उम्र कैद की सजा मिली। राहुल मेहरा की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य राजपूत की सूझबूझ और कड़ी जांच से सच सामने आ गया।